नमस्कार साथियों, भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हाजिर एक और लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ। तो क्या आज की वीडियो देखिए, जैसा कि आप सभी को थंबनेल से पता चल गया होगा, फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करूँ। जी हाँ, देखिए पहले ये था, हमने जब पता किया था तो ये डेट जो आई थी कोर्ट की, वो आई थी 20 से 21 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, लेकिन ये डेट चेंज हो गई। अब इसकी सुनवाई 13 जुलाई को होने वाली है। आपके किसकी? जी हाँ, 72,825 प्रकरण मामले की। तो ये जो 72,825 की सुनवाई है भाई, ये अब आपको 13 जुलाई को होने वाली है। और इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिनके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है हेयरिंग में। जी हाँ, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे काफ़ी इसमें मतलब कहते हैं और इम्प्लीमेंट की अभी नीड है। तो उसी इम्प्लीमेंट अब कुछ ऐसे पॉइंट्स अगर तथ्य रखे जाते हैं हमारी तरफ से, जो हम बताएंगे ऐसे ही तथ्यों पर बात होती है, तो काफ़ी कुछ निकल के सामने आ सकता है। वैकेंसी का बहुत बड़ा हेरफेर हो सकता है। तो क्या है वो पॉइंट्स बात करेंगे। देखिए, हालांकि देखिए हमको बड़ी उम्मीद थी कि अभी जो है इसमें लगातार सुनवाई चल रही थी, तो एक हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो युवा हैं, वो जो वर्षों से भाई 15 साल 12 साल से जो भर्ती का इंतजार कर रहे थे, कई वर्षों से वो इंतजार ख़त्म होने वाला था, लेकिन लास्ट टाइम पे टर्निंग पॉइंट आ गया कि दूसरे बेंच की पीठ की सुनवाई को इस केस की सुनवाई दे दी गई। अब देखिए भाई साहब, ये क्या है, ये अंदर का मेल झोल है, क्या है हम नहीं जानते, क्या चीज़ चल रही है भाई। बस इतना पता है कि भाई डेट पे डेट पड़ती जा रही है, ठीक है ना। सरकार के पास सब कुछ मौजूद है, कोर्ट के पास भी सब कुछ मौजूद है, साहिब को फिर भी एक डिसीजन देने में इनको क्या दिक्कत हो रही है। बस अभ्यर्थी को परेशान करना इनका काम है भाई। इतने 10 वर्ष आप तपस्या का भगवान की करोगे ना, तो भगवान भी आपको दर्शन दे जाएंगे। लेकिन भाई क्या बताएं, हर सरकार नौकरी के मामले में इतना करती है कि युवाओं के भविष्य की नहीं सोचती है। हर सरकार की बात करूँ, कोई भी आपकी गवर्नमेंट हो, सब ऐसी हैं सारी, कोई भी गवर्नमेंट हो। चुनाव के टाइम पे फॉर्म निकालते हैं, पैसे कमाते हैं, फंड की जरूरत होती है, और जब भर्ती का नंबर आता है तो भर्ती देने के नाम पे क्या कर जाते हैं, 10 साल में एक भर्ती करते हैं गिनी चुनी। तो चलिए बात करते हैं फिलहाल मेन पॉइंट्स के ऊपर। तो देखिए, कोर्ट में सुनवाई जो 13 जुलाई को होने, अगर उस पर कुछ पॉइंट्स पर बात की जाए तो उसमें 3-4 पॉइंट्स निकल के आता है। फर्स्ट पॉइंट ये निकल के आता है कि देखिए, शायद ये हमारे जो 16 दिसंबर तक जो 16,000 याचियों की लिस्ट मांगी गई थी, तैयार की गई थी, ठीक है, अधिकारियों द्वारा, नोडल अधिकारियों के द्वारा, जो SCBA की साइट पर भी अपलोड की गई थी। तो अब इसमें होना क्या है, तो ये जो याचियों की लिस्ट आई थी 60,000 के साथ, और ये डिसीजन था 29 जनवरी का था भाई। देखिए, क्योंकि एक रिटन में ऑर्डर बहुत मायने रखता है, कहने करने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, लेकिन जो कोर्ट रिटन में था वही चीज़ मानिए। एक आदेश समझ लो, हालांकि अभी कोई ऐसी ऑफिशियल वो नहीं है, लेकिन इसको एक आदेश में इंक्लूड किया है 16,000 जो लिस्ट आई थी SCBA के द्वारा। इसमें होना क्या है, इसमें है कि इसको भी लिस्ट को शामिल किया, लेकिन बाद में कोर्ट ने कहा था भाई अब कुछ नहीं है, जितने भी आपके गूगल फॉर्म आए थे आप सभी को एक समान कर दिया गया। लेकिन ये उसमें मेंशन है ऑलरेडी, ऑर्डर में रिटन में मेंशन है, तो इनको कंसीडर किया जाएगा। अब ये कि सभी को समान रूप से इसमें रखा जाए। सबसे पहले पॉइंट ये है कि सभी को समान रूप से इसमें रखा जाए। सभी को इसमें जो है याचियों को, जिन्होंने गूगल फॉर्म भरे हैं, चाहे वो 16,000 वाले हैं, इस पर भी बात होनी चाहिए और सभी को इसमें समान वरीयता दी जाए, ठीक है ना। कुछ भी भेदभाव इसमें नहीं होना चाहिए। तो एक पॉइंट ये रखा जाए कि सभी को मिलना चाहिए चांस, क्योंकि वो आनंद फानंद में फॉर्म भरे गए थे, जिसको पता लगा उसने जो है क्या कहते हैं, हमारे नोडल अधिकारी को भेज दी थी अपनी डिटेल, लेकिन जिनको नहीं पता चला बाद में गूगल फॉर्म भरवाए गए थे। तो पहला पॉइंट ये होना चाहिए इसमें जाके कि इस पर बात होनी चाहिए। दूसरा सेकंड पॉइंट क्या आता है साथियों, भाइयों बहनों, सेकंड पॉइंट ये आता है आपका कि इसमें जो है देखिए, कथनी करनी, जो अभी मैंने कहा, कथनी करने में बहुत बड़ा अंतर है। एक तो जो हलफनामा है, सरकार का जो हलफनामा है, उसमें कितने पद हैं, और जो हकीकत में जो बात की जा रही है, जो निकल के आ रहे हैं पद, VL में जो पद निकल के आए, उसमें इन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस है। अगर गवर्नमेंट चाहे, इस पॉइंट्स पर भी बात होनी चाहिए रखें कि इतने पद हैं, लेकिन गवर्नमेंट हलफनामे में इतने पद क्यों दे रही है भाई। गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि हम जो है भाई लगभग जो है 16,000 के, वो पहले ही वो ना बोले थे कि 6,170 पद थे जो टेट वाले खाली थे। फिर बाद में कोर्ट ने ज़्यादा प्रेशर तो 16 के इन्होंने वैकेंसी बताई, इतने पद हम भरेंगे। लेकिन हकीकत में हम बताएं आपको भाई, इतने पद वैकेंसीज खाली हैं ना, कि अगर गवर्नमेंट सारे अगर भरे ना गूगल फॉर्म प्लस उसके मिला के, तो भी पद इनके पास खाली बचे रहेंगे, ठीक है ना। हमने कहा था समायोजन की बात निकल के आई, बीच में पॉइंट हमने उठाया था, समायोजन की बात उस टाइम निकल के आई थी, लेकिन अब ये सब कुछ मायने नहीं रखता जब तक रिटन में कुछ नहीं आता है। कहने करने में सरकार का बहुत बड़ा अंतर होता है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है इसमें साथियों कि जो RT के तहत जो पद हैं और जो गवर्नमेंट के थ्रू पद हैं निकाले गए, जो कोर्ट है, ये तीनों पॉइंट यानी तीनों के अलग अलग वाय है, 1 2 3, ठीक है ना। तो कितने वाकई में पद खाली हैं, कितनों पे वैकेंसीज आउट होनी है, कितने पद किस डिस्ट्रिक्ट में खाली हैं, क्या चीज़ है, इस चीज़ों पर भी बात होनी चाहिए, ठीक है ना। इन सभी पॉइंट्स पर बात होनी चाहिए। तो जो इन सब का निष्कर्ष निकल के आएगा, रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है ना। तो हम ये चाहते हैं रिजल्ट निकल के आएगा। मेरा हमारा मानना ये है, मतलब
कि जो रिजल्ट निकल के आ गए सबका, तो 16,000 से ज़्यादा पद आपको देखने को मिल सकते हैं अगर कोर्ट सही तरीके से, सरकार सही तरीके से काम करे तो। अगर 30,000 से ऊपर की पद खाली, हम आपको बताएं 30,000 यानी हलफनामे में जो दिया था, एक हलफनामा आया था जब हमारे जो 2017 का डिसीजन था, उससे पहले 2016 में एक हलफनामा कोर्ट वो गवर्नमेंट ने दिया था, जिसमें उन्होंने जो वैकेंसीज भरी थी वो पता नहीं किस उससे भरी थी, कभी मिलेगा फुर्सत में तो बहुत बड़ा हलफनामा मैं आपको बताऊंगा, समझ में नहीं किस हिसाब से उन्होंने भर्तियाँ की हैं, ठीक है ना। तो ये पहुँचते एक फोर्थ पॉइंट है भाई कि पारदर्शिता, बिल्कुल निष्पक्ष पारदर्शिता रखी जाए भर्तियों में, कुछ भी पद छुपाना रहे, पारदर्शिता सुनवाई हो भाई। सारा रिकॉर्ड सारा गवर्नमेंट के पास है, गूगल फॉर्म के थ्रू भी है, 2011 का भी रिकॉर्ड है, गूगल फॉर्म के थ्रू भी रिकॉर्ड के पास सब रिकॉर्ड है। कोर्ट को सिर्फ 1 या 2 हियरिंग करनी है, अगर चाहे तो मामला 1 या 2 हियरिंग में निपट सकता है अगर कोर्ट चाहे तो। पर भाई एक चीज़ कहना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, गवर्नमेंट के तो डेट पे डेट खींचना काम है, कोर्ट भी डेट पे डेट देती जाती है। तो भाई और युवाओं का एज लटक रहा है, और लटका भी मामले को कि युवा हार्थ होकर अपना कुछ ना कुछ करते रहेंगे, रोजी रोटी तो चल ही रही है, हमारे भविष्य क्यों बैठे हैं, ठीक है ना। भाई हम ये कहते हैं अगर कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे अगर 10 वैकेंसी है किसी डिपार्टमेंट में, चलिए ठीक है, पूरी वैकेंसी कोई फिल नहीं करता, मान लो 5 भी वैकेंसी आप फिल कर रहे हो, उसमें से आगे के लिए बचा के रख रहे हो, तो उन 5 वैकेंसीज को एटलीस्ट टाइम पर तो आप फिल कीजिए। एक वैकेंसी भरने के लिए भाई 4 मंथ्स बहुत होते हैं, 4 या 6 मंथ, 4 to 6 मंथ्स टाइमिंग बहुत होती है। 1 महीने फॉर्म भरवाइए, 1 महीने तैयार कर दीजिए, आप एक जो है 2-3 दिन एग्जाम की डेट लिए, 10 दिन आंसर शीट या बुक करने में कीजिए, 1 महीने में आप वैकेंसी आउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आम आदमी के बारे में कोई नहीं सोचता, युवाओं के बारे में कोई नहीं सोचता, युवतियों के बारे में कोई नहीं सोचता है। हमें जितने भाई बहन हैं भाई, भविष्य को लेकर, कैरियर के भविष्य को लेकर कोई सरकार नहीं सोचती है, सब एक मामले में एक जैसी हैं, किसी को अपनी पड़ी। हाँ, इनके काम जरूर टाइम पे होंगे, अगर सीएम कहीं जाएंगे तो रातों रात काम हो जाएगा, लेकिन एक आम आदमी अगर अधिकारी के पास सुनवाई लेके जाए तो यहाँ से वरना चाहते रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो वही चीज़ है भाई, अब कोर्ट भी हमारे हिसाब से, अब कोर्ट भी नाम की रह गई है। अगर कोर्ट चाहे तो भाई बहुत कुछ हो सकता है, अगर कोर्ट चाहे तो भाई 15 दिन में सब कुछ हो सकता है, भर्ती वगैरह सब हो सकती है, अगर सख्ताई से करे तो सख्ताई से एक डेट में कह दीजिए हमें नहीं पता इतनी भर्तियां आपने दी थी पहले, जो आगे कोर्ट ने सुनवाई की थी उसके आगे सुनवाई करने शुरू से करोगे बेसिक से, तो फिर वही डेट पे डेट खींचेंगे। कोर्ट तरीके से ये कहते भाई भर्तियाँ करनी, इतने ऑर्डर में हमें ला, हमें कैसे भी आप भर्तियाँ को फटाफट से कीजिए, सही तरीके से कीजिए। और कोर्ट अगर सख्ताई पेश करे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन भाई वही बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोर्ट भी इन्हीं की सरकार की, इन्हीं के उस पर चलते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद यही है, एक बात और, हम फिर से मुख्य सचिव से मिलने के लिए हमने टाइम निकाला था, ये लोग इतने नखरे दिखा रहे हैं भाई, 2 दिन का टाइम निकाल के हम लोग गए थे मुख्य सचिव से, हमारी 2 मिनट के लिए मुश्किल से वार्ता हुई थी, 2 मिनट या 5 मिनट उन्होंने वार्ता की, और वार्ता में यही निकल के आया था, हमने उनके सामने अपने पॉइंट्स रखे थे। तो अभी हम लोग का है कि एक बार हम लोग सीएम से जाके मिले, सीएम से मुलाकात की, हमारी वो चल रही है मीटिंग, सीएम जी से मीटिंग की बात चले, सिर्फ एक बार नहीं तो 10 मिनट की मीटिंग हो रहा है, तो हम सारे पॉइंट्स उनके सामने रख दें भाई, युवा कितना परेशान है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो इस तरीके से, तो ये था आज के पॉइंट की सुनवाई अभी 20 से 21 में ना होगा, 13 जुलाई को होने वाली है। और साथियों भाई बहनों, वीडियो पसंद आई तो देखिए, वीडियो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो, नमस्कार।